अब देखिए बेटा, हमने पढ़ लिया है कि हमारे जो क्षण चुंबक होती है वो किस तरीके से अपनी लाइंस बनाती है, मतलब कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न करती है। अब हम पढ़ेंगे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही मतलब कि उसके अंदर क्या है, हमारी बिजली बह रही है। क्या बह रही है? बिजली बह रही है। उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है ये हम आपको बताएंगे। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र सेकेंद्रित वक्र के आकार में होता है। सीधे धारावाही मतलब कि स्ट्रेट कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर जो बिजली बह रही है, तो जो उसकी आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्योंकि हमारा जो विद्युत होती है ना, उससे हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि विद्युत की वजह से ही हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। कि अगर किसी भी हमारे जो कंडक्टर है उसमें विद्युत बह रही होगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तो वो क्या होता है? गोल गोल। ठीक है, कैसा बनता है? गोल गोल। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, ये स्ट्रेट वायर है हमारी, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो कैसा है वो वृत्त के आकार में बनता है। जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती है चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कम होता है। अब चालक जो है हमारा ये है, जैसे दूरी बढ़ती है चुंबकीय प्रभाव कम होता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात पता है, हमें पता लग गई है हमको। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव धीरे धीरे क्या होता है? कम, जैसे दूर जाते जाएंगे हम उससे वो कम होते जाएगा। चालक में विद्युत धारा घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कम होता है, और अगर हम विद्युत को भी घटाएंगे तो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? प्रभाव कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है सारी, क्योंकि इनसे बेटा 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और लंबे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कि वो पूछेंगे कि अगर हम उसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम उसको पास लाएंगे तो क्या होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी चीज़ें पढ़ने के लिए। तथा विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक हो जाता है, और अगर विद्युत धारा बढ़ा देंगे उसके अंदर तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र हमारा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा, उसका प्रभाव। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम उसके अंदर बिजली के ज़्यादा बिजली ज़्यादा बहा देंगे उसके अंदर, तो चुंबकीय प्रभाव कैसा होगा? बहुत बढ़ जाएगा आसपास। ठीक है, तो ज़्यादा हमारा चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाएगा। ये आपको लर्न होने चाहिए सारे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? ये नियम धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का तरीका है। कि हमारा जो धारावाही होता है, हमारा जो स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बात करी हमने, जैसे कि इसके हाथ में है, ठीक है, कि उसके क्षेत्र की दिशाएं हमें ज्ञात करने में ये हमारा काम आता है। दक्षिण हस्त मतलब कि लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, सॉरी राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर हम इसके नीचे हम एक कंडक्टर पकड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में एक चालक को इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में ओर हो। ठीक है, हमारा जो ऐसे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ेंगे कि हमारा अंगूठा है वो विद्युत धारा की डायरेक्शन में हो, और जो हमारी उंगलियाँ मुड़ी हैं उसमें क्या होता है? जो हमारी उंगलियाँ मुड़ रही हैं उस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। आपकी उंगली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में चालक के चारों ओर लिपटी होंगी। समझ गए? तो हमने अगर मान लो इसको हमने सीधा भी पकड़ा कंडक्टर को, अगर हमने एक मान लो कि हमने एक कंडक्टर लिया, उसको हमने पकड़ा और उसके आसपास हमारी जो उंगलियां हैं, ठीक है, तो जो अंगूठा होगा वो हमारे विद्युत धारा की डायरेक्शन में होगा, और जो हमारी उंगलियां होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी? जो चुंबकीय क्षेत्र है उस डायरेक्शन में हमारा चुंबकीय क्षेत्र बहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको दे देते हैं ये वाला कि अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी दिशाएं किस तरीके से होंगी, तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो अंगूठा होगा वो विद्युत धारा की दिशा में होगा, और जो उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में अभी काम आएगा हमें और चीज़ समझने में।